वेलकम बैक। तो मेरे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिलेक्टर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना एक HTML की फ़ाइल बना रखी है और यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट अपना जावास्क्रिप्ट कोड रन करने के लिए अपना स्क्रिप्ट टैग लगा रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहली बात कि आपने किस किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि ये बहुत इजी है। अगर आप एक दो बार इनको करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे तो आप बिल्कुल इजी लेंगे और आपको कोई मसला भी पेश नहीं आएगा। और ये मैं अगर पहली दफ़े ही आपको समझा दूंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक डिव बनाएंगे। तो डिव को हम क्या करेंगे, हम एक क्लास का नाम देंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मैंने ये क्लास का नाम दिया, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया div1 कर देते हैं। div1 मैंने इसको नाम दे दिया। Ctrl+C करूँगा और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे जो क्लास है हमारी, ये हमारा एक सिलेक्टर है कि हमने इस स्पेसिफिक डिव को हमने इसको सिलेक्ट करने के लिए एक क्लास का नाम दे दिया कि इसको स्पेसिफिक नाम दे दिया। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने आके यहाँ पे अपना कोड रन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे आके क्लास को पकड़ना है, ग्रैब करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लूँगा। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में आपको वेरिएबल समझाया कि हमने किस तरह उनमें अपना कोड जो है वो स्टोर करते हैं वेरिएबल का नाम देके। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट डिव, या फिर आप कंटेंट नाम दे दें और इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करेंगे। क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है कि हमारा कोई भी सिलेक्टर, ये एक लेटेस्ट है, एडवांस है, तो हम इसमें क्वेरी सिलेक्टर मेथड इस्तेमाल, मैं बाकी भी आपको क्लास भी बताऊंगा और मैं आपको आईडी से भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ताकि आपको इजी से समझ आ जाए। तो मैं डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको डॉक्यूमेंटेशन दूंगा। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि ये जितना भी कोड हम इसमें लिखेंगे अपने HTML में, जितना बॉडी HTML में हेड या HTML डॉक टाइप HTML, ये सारा कुछ हमारा डॉक्यूमेंट है। जो हम इसमें लिखेंगे, जो हमारे पेज पे वो शो होगा, वो हमारा डॉक्यूमेंट होगा। तो मैं मज़ीद आपको समझा दूंगा इसके मतलब इस वीडियो में। तो क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने वो यहाँ पे अपना ये वाला Ctrl+C करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे आके इसको क्या करना है, इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया क्वेरी सिलेक्टर के साथ। मैंने यहाँ पे, अगर मेरी ये रीज़न है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, अगर क्लास है तो मैं डॉट लगाऊंगा, और अगर यहाँ पे मेरी आईडी हुई तो मैं यहाँ पे हैश लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अब मैं क्लास लगा रहा हूँ तो मैं इसके लिए डॉट लगाऊंगा। डॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोगों ने कंटेंट को उठाना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल बनाया और इसमें हमने ये वाली डिव आपने स्टोर करवा लिया है। डॉक्यूमेंट में हमारी ये डिव है और इसको हमने क्वेरी सिलेक्ट करके ये वाली स्पेसिफिक ये वाली डिव उठा लिया डॉक्यूमेंट में से, इस डॉक्यूमेंट में से। और यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ओ वेयर आर यू गोइंग डूड। आई होप ये काम करेगा। अब हम जाते हैं गो, लाइव एक्सटेंशन का रखी है, तो इसके लिए हम लोग सर्वर पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। तो आप यहाँ से ये भी भेज सकते हैं, आप यहाँ पे हेडिंग लगा के इसको बड़ा करके भी दिखा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं हेडिंग लगाऊंगा। हेडिंग में इसको पकड़ूंगा, रिलैक्स करूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। पकड़ने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, Ctrl+V करूँगा और इसको फिर से पकड़ूंगा, Ctrl+X करूँगा और यहाँ पे आके Ctrl+V कर दूँगा, Ctrl+S करूँगा, पेस्ट हो गया। और अगर आप जाके देखा जाए तो वो किधर गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा बड़े अच्छे तरीके से अब बड़ा हमें हो के व्यू अच्छे तरीके से आ रहा है। और अब मैं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा। यहाँ पे अगर मैं console.log, आपको पता ही है कि कंसोल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम टेस्टिंग वगैरह, हम अपने एरर वगैरह हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँ
तो यहाँ पे अगर कंसोल में आऊँ तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट आ गया है। तो डॉक्यूमेंट में अगर हम जाएं तो हमें ये सारा पेज नज़र आए, और अगर मैं डॉक्यूमेंट पे करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सारा पेज हमारा ब्लू हो गया है, ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें थी बिल्कुल इजी तरीके से, ये दो चीज़ें जो लेटेस्ट हैं ये करने भी बड़ी आसान है और ये सीखने में भी बड़ी आसान है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना एक ऐसा कि हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अब मैंने ये अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिर्फ आईडी के नाम से सिलेक्ट करूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गेट एलिमेंट बाई आईडी मैं लिखूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा बस सेम, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैं आईडी के ज़रिए इसको उठाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये आईडी दी हुई है मैंने, तो मैंने यहाँ पे आईडी के ज़रिए इसको उठा लिया है। तो अब अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये मेरा काम सही से कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अगर मैं अब चाहता हूँ कि इसको मैं क्लास के नाम से उठाना चाहता हूँ, क्लास दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम दूँगा तो हमें यहाँ पे एक एरर आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो हमें वो शो नहीं हो रहा। वो शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जब भी क्लास नेम में के ज़रिए करना होता है तो हमने उसका बताना होता है कि हमने उसको उसमें क्लास नेम में हमें एक इंडेक्स नंबर बताना पड़ता है कि किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अगर मेरा यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, कंट्रोल सी करूँ, अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर हमारा जो होता है वो बेसिकली कंसेप्ट अरेज में इस्तेमाल होता है। इसलिए मैंने क्वेरी सिलेक्टर आपको पहले समझाया ताकि आपको ये यूज़ करना बिल्कुल आसान लगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ये जो पहली डिव है ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे है, दूसरी 1 पे, तीसरी क्योंकि 0 इंडेक्स से जो हमारा होता है वो इस शुरू होती है अरे। तो यहाँ पे अरे का कंसेप्ट थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ पहले दो जो सिलेक्टर आपको मैंने बताए हैं वो सिर्फ इस्तेमाल करने हैं, बाकी इस्तेमाल में कभी नहीं आते वो, क्योंकि ईजी हैं तो वही ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपके लिख दूँगा, यहाँ पे 0 इंडेक्स अगर डाल दूँ तो कंट्रोल एस करूँ तो उम्मीद करता हूँ अब मेरा वो आ गया सेम कोड। और अगर मैं यहाँ पे इनमें क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, यहाँ पे बी लिखता हूँ, यहाँ पे सी लिखता हूँ, यहाँ पे डी लिखता हूँ, यहाँ पे ई लिखता हूँ, और अगर कंट्रोल एस कर तो यहाँ पे ए की जगह मेरा वो कोड आ गया। बी सी डी ई बिल्कुल वैसे का वैसा है, ए की जगह हमने उसको रिप्लेस किया क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कंटेंट ज़ीरो में हमारा जो इनर टेक्स्ट है वो ये हो जाए। अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूँ, यहाँ पे अपना डाल दूँ 3 डाल दूँ इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे हमारा 0 1 2 एंड 3 डी की जगह हमारा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा वो डी की जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये थोड़ा सा जो कम्प्लेक्स कंसेप्ट था तो आपने कभी इसको इस्तेमाल नहीं करना, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। आपने जो इस्तेमाल करना है, आपने ज़्यादातर जो इस्तेमाल करना है वो हमारे पास है क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी इस्तेमाल होता है लेकिन वो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैंने आपको सिंपल सिलेक्टर जो है वो इस्तेमाल करवाए हैं। जो हमारे कम्प्लेक्स सिलेक्टर हैं वो आपको समझने की अभी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो आगे आपको फंक्शन जब शुरू होंगे तब आपको बिल्कुल ईजीली समझ आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe this channel, also share, like and comment. Thanks for watching.